हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज में 24 अक्टूबर के करंट अफेयर को स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 7 होने वाला है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा, ठीक है, वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवशंकरी, ऑप्शन नंबर बी डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर सी माइकल डगलस या फिर ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास। अब हम बात करते हैं हार्वर्ड लॉ स्कूल की, ठीक है। क्या बात करते हैं हम लोग हार्वर्ड लॉ स्कूल की। यहाँ के स्टूडेंट हैं, यहाँ के पूर्व स्टूडेंट हैं। कौन है? यहाँ के पूर्व स्टूडेंट हैं डी वाई चंद्रचूड़ को, डी वाई चंद्रचूड़, चंद्रचूड़। अब डी वाई का क्या है? डी वाई को बोलते हैं धनंजय यशवंत। क्या बोलते हैं इसका? धनंजय, धनंजय इनका फुल नेम है। धनंजय यशवंत, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के नाम से विख्यात है। ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के पूर्व स्टूडेंट हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है। किसके लिए ये मिला है इनको? वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार मिला गया। किसके लिए मिला गया है? वैश्विक नेतृत्व, नेतृत्व के लिए पुरस्कार मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक है। अगर ये बात करें किस क्षेत्र में काम किए हैं, अच्छा इन्होंने किस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इन्होंने बात कार्य किया है कानून और न्याय के क्षेत्र में, ठीक है। इन्होंने कानून और न्याय के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। वैश्विक नेतृत्व के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ये कौन देती है? हार्वर्ड लॉ स्कूल देती है। किसको मिला है? डी वाई चंद्रचूड़ को ये मिला है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। अच्छा अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो डी वाई चंद्रचूड़ है ये है क्या प्रेजेंट टाइम में? अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो इस समय ये क्या है? इस समय इनकी बात करें तो भारत के 50वें सीजीआई हैं, ठीक है। भारत के 50वें ये सीजीआई है। सीजीआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। अच्छा अगर हम बात करते हैं शिव शंकरी, शिव शंकरी को इस बार अभी सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। सरस्वती सम्मान इनको मिला है 2023 का, ये आपको ध्यान रखना है। अगर माइकल डगलस की हम बात करते हैं तो माइकल डगलस को कौन सा अवार्ड मिला है? माइकल डगलस को मिला है सत्यजीत रे अवार्ड। क्या मिला है? सत्यजीत रे अवार्ड, ठीक है। सत्यजीत रे अवार्ड इनको दिया गया है। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास को हम लोग इनको क्या मिला है? इनको सेंट्रल बैंक ने गवर्नर, गवर्नर ऑफ द ईयर, ठीक है, ईयर का इन्हें अवार्ड मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको शक्तिकांत दास को मिला है। अगर हम बात करते हैं फीमेल में, ये तो होगा मेल में गवर्नर ऑफ ईयर का अवार्ड। अगर हम बात करते हैं फीमेल में तो फीमेल में किसको मिला है? सुनीता अग्रवाल को। किसको मिला है? सुनीता अग्रवाल को, सुनीता अग्रवाल को यह अवार्ड मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चौथे हांगजो एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों का समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पारुल परमार और अमित, ऑप्शन नंबर बी लवलीना बोर्लो, ऑप्शन नंबर सी पी आर सीजेस, ऑप्शन नंबर डी हरमनप्रीत कौर, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि चौथा होंगजो पैरा, पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है विकलांग। क्या होता है? विकलांग व्यक्तियों वाला गेम, ठीक है। ये एशियन गेम जहाँ होता है वहीं पर ये भी गेम होता है। तो एशियन गेम जहाँ पे हुआ ये वहां पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? होंगजो। होंगजो कहाँ पे है? होंगजो चीन में है। कहाँ पे है? चीन में है। इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसका ध्वजवाहक इस बार का कौन रहा है? इस बार का ध्वजवाहक रहे हैं पारुल परमार और अमित, ठीक है। ये दो लोग ध्वजवाहक हैं। अगर हम बात करते हैं एशियन गेम की, ठीक है, एशियन गेम की बात करते हैं तो इनके ध्वजवाहक कौन थे? इनके दो ध्वजवाहक थे। कौन थे? एक हरमनप्रीत कौर थी, एक हरमनप्रीत कौर थी, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे लवलीना बोर्गो, ठीक है, लवलीना बोर्लो, ठीक है, लवलीना बोर्लो। अच्छा हम बात करते हैं अगर हरमनप्रीत कौर की, तो हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से है, ठीक है, ये हॉकी खेलती हैं। और इनकी बात करते हैं लवलीना बोर्गोज की, तो ये बॉक्सिंग खेलती हैं, ये
बॉक्सिंग खेलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये बॉक्सिंग खेलती हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं कि पैरा ओलंपिक की, ठीक है, पैरा एशियन की, पैरा एशियन गेम की, पैरा एशियन गेम की हम जान लेते हैं कि ये इसका क्रम कौन सा है। इसके क्रम की बात करते हैं तो चौथा क्रम है, ठीक है। अगर बता देते हैं कहाँ पर हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है, हांगजो में हुआ है, ठीक है। हांगजो कहाँ पे है, चीन में है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसका शुभंकर क्या रहा है, इसके शुभंकर की अगर हम बात करते हैं तो इसका शुभंकर क्या रहा है, इसका शुभंकर रहा है फाई फ्री पक्षी, क्या, फाई फ्री पक्षी, ये इसका शुभंकर रहा है। अगर हम बात करते हैं ये कब से कब तक है, ये कब से कब तक है, ये 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर चलने वाला है, 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं खेल की, तो इसमें कितने खेल को मान्यता दी गई है, इसमें 22 खेल हैं, कितने हैं, 22 खेल हैं। अगर बात मानते हैं हम भारतीय खिलाड़ी कितने इसमें गए हैं, तो भारतीय खिलाड़ी इसमें कितने गए हैं, उनकी बात करते हैं तो भारतीय खिलाड़ी इसमें 313 लोग, ठीक है, 313 खिलाड़ी यहाँ पे गए हैं अभी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। चाइना में चल रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इनके जो फहराने वाले झंडा, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्वजवाहक, परमाल पारुल परमार और अमित, ये दोनों ध्वजवाहक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं कि लवलीना बोलो और हरमनप्रीत की, तो एशियन गेम में बात करते हैं, एशियन गेम का किस नंबर का था इस बार का, 19 नंबर का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पीआर सीरीज क्या है, पीआर सीरीज की बात करते हैं तो इन्होंने समापन किया था, समापन किया था किसका, एशियन गेम का, किसका, एशियन गेम का इन्होंने समापन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ध्वजवाहक तो सब याद रखते हैं, लेकिन समापन कोई याद नहीं रखता है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन समापन कराया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसका सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पारुल परमार और अमित, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं पैरा ओलंपिक में कितने गोल्ड मिले हैं। अभी तक टोटल हमें 9 गोल्ड मिल चुके हैं, ठीक है, 9 गोल्ड मिल चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नीरज यादव एथलेटिक्स में, मेन डिस्कस थ्रो या 54 55 टू 6 में इन्होंने गोल्ड जीता है। अब प्राची यादव की बात करते हैं, इन्होंने केनोई में ओमेन KL2 में गोल्ड जीता है। अगर बात करते हैं दीप्ति जेवांजी की, तो इन्होंने एथलेटिक्स में वोमेन्स 400 मीटर T20 में गोल्ड जीता है। अगर बात करते हैं प्रवीण कुमार की, तो एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप में T64 में इन्होंने गोल्ड जीता है। अगर बात करते हैं अवनी लखेरा की, इन्होंने शूटिंग में वोमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड मेडल जीता है, आपको ध्यान रखना है। प्रणव शर्मा की बात करते हैं तो एथलेटिक्स में इन्होंने मेन गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है, थ्रो F51 में, ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता है। अब बात करते हैं शैलेश कुमार की, इन्होंने एथलेटिक्स में मेन हाई जंप में T63 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, निषाद कुमार ने किस में जीता है, मेंस हाई जंप T47 में गोल्ड मेडल जीता है, आपको ध्यान रखना है। अंकुर धामा ने क्या जीता है, मेंस में 5000 T11 में गोल्ड मेडल जीता है। अभी तक भारत में 9 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 9 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। आज 24 तारीख है, अभी 4 दिन और चलने वाले हैं, तो देखना है कितने गोल्ड लाते हैं हमारे पैरा एशियन गेम से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर ए हैंड इन हैंड, ऑप्शन नंबर बी हरिमो शक्ति, ऑप्शन नंबर सी नोमैडिक एलिफेंट, ऑप्शन नंबर डी इंद्र अभ्यास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम इसको ऑप्शन से खेलें तो भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन से खेलते हैं अगर, तो हैंड इन हैंड ये चाइना के साथ होता है, इंडिया और चाइना के साथ होता है। अगर हम नोमैडिक एलिफेंट की बात करते हैं तो नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है, किसके साथ होता है, मंगोलिया के साथ होता है। अगर बात करते हैं इंद्र युद्ध अभ्यास की, ये रूस के साथ होता है, भारत और रूस के साथ होता है। बचा क्या हमारा हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति मलेशिया के साथ होता है, किसके साथ होता है, मलेशिया के साथ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, हरिमो शक्ति। अच्छा, बात करते हैं ये किसके लिए अभ्यास होता है, ये किसके लिए अभ्यास होता है, ये प्रशिक्षण के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रशिक्षण, यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके लिए अभ्यास होता है। अच्छा, इसमें अगर बात करते हैं तो कौन सी हमारी रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया है, तीनों ने, राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया है, किसमें, राजपूत रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है, आपको ध्यान रखना है, राजपूत रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है। और ये कहाँ पर हुआ है, ये कहाँ पर हो रहा है,
ये उमरोई में हो रहा है, ठीक है। उमरोई, उमरोई कहाँ पे है? भारत में, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हरमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच अभ्यास होता है। थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं युद्ध अभ्यास के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं कि टाइगर ट्रम्प की, ठीक है, अगर हम बात करें टाइगर ट्रम्प की, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और अभ्यास तर्कस, ये सभी यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, कोंकण, ये सभी ब्रिटेन के साथ होते हैं युद्ध अभ्यास, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं गरुड़, वरुण, शक्ति, फ्रिंजेक्स, ये सभी फ्रांस के साथ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संप्रीति और बोंगो सागर, संप्रीति और बोंगो सागर ये बांग्लादेश के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं? बांग्लादेश के साथ ये युद्ध अभ्यास होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये आपको मेन में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी भारत, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि टेक्सटाइल की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत टेक्स की, तो भारत टेक्स के बारे में हम लोग अब हम बात करते हैं भारत टेक्स 2024 की, ठीक है, भारत टेक्स 2024 की, ठीक है। भारत टेक्स ये कहाँ पे हुआ है? ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। टेक्स का नाम सुनते ही लोग अहमदाबाद मान देते हैं, लेकिन ये टेक्स भारत जो ये कपड़ा महोत्सव हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है न्यू दिल्ली में, आपको याद रखना है, ठीक है। ये नई दिल्ली में दो जगह हो रहा है, दो जगह में कहाँ कहाँ हो रहा है? एक तो भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम, ये अभी यहाँ पे कुछ और हुआ है, इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और बात करते हैं दूसरा क्या है, यशोभूमि, क्या है दूसरा? यशोभूमि, यशोभूमि, यशोभूमि। अच्छा हम बात करते हैं यशोभूमि, तो अभी यहाँ पे पार्लियामेंट 20 T20 का सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, पार्लियामेंट 20 का सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, और भारत मंडपम में G20 का सम्मेलन हुआ है, अभी आपको यह ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बातें कितनी बातें की गई हैं? इसमें भारतीय बातें की गई हैं 5F की, ठीक है। 5F में है क्या क्या? पहला 5F में है हमारा, पहला बात करते हैं हम लोग फर्म के बारे में बात होंगी, ठीक है, किसके बारे में बात होंगे? फर्म के बारे में बात होंगी। और दूसरा 5F में क्या होगा? फैशन होगा, क्या होगा? फैशन होगा। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा F का मतलब क्या होगा? फॉरेन होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्या होगा? फॉरेन होगा। और चौथे की हम बात करते हैं तो चौथा क्या होगा? फैक्टर होगा, क्या होगा? फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। और लास्ट वाला जो पांचवा है वो किससे बात होगा? फाइबर से रिलेटेड बात होगा, ये आपको ध्यान रखना, फाइबर से रिलेटेड बात होगा इसमें, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि मैनचेस्टर, अगर वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड में किसको वर्ल्ड मैनचेस्टर बोला जाता है? वर्ल्ड मैनचेस्टर, तो किसको बोला जाता है आप बताइए, ठीक है। वर्ल्ड में मैनचेस्टर बात करते हैं तो बोला जाता है यूके को, ठीक है, यूके देश को बोला जाता है। अगर इंडिया में पूछ लिया जाए तो इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा है? इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद, अहमदाबाद। अच्छा अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? कोयम्बटूर बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कोयम्बटूर को बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करते हैं अभी एससीओ का सम्मेलन हुआ है, एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो अभी 2023 वाला हुआ है, इसका होस्ट कौन था? इसका होस्ट था इंडिया, कौन था? इंडिया था, इसका होस्ट कौन था? इंडिया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, कहाँ पे हुई थी? 1996 में हुई थी संघाई, कहाँ पे हुई थी? संघाई में, संघाई। और संघाई कहाँ पे है? चीन में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में, ये भी चाइना में लेकिन ये बीजिंग में है, आपको ध्यान रखना है। ये भी चीन में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसमें कितने देश हैं? इसमें कितने देश हैं ये बताइए। इसमें देश कितने हैं? इसमें टोटल देश 9 है, ठीक है। और जो लास्ट वाला देश है कौन सा है? लास्ट वाला देश अभी क्या है? ईरान है, क्या है? ईरान है, आपको ध्यान रखना है। लास्ट का जो देश है वो ईरान है, नवीनतम देश, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं हम G20 की, ठीक है,
G20 की बात करते हैं तो G20 का जो होस्ट कंट्री था वो कौन था? इंडिया था। ठीक है, इंडिया था। अगर बात करते हैं कि ये कहाँ पर होस्ट कंट्री था? इंडिया। बात करते थे कौन सा सम्मेलन था, नंबर, कौन नंबर था ये, कौन सा नंबर था? ये 19वां नंबर था। इसके पहले अगर हम बात करते हैं 18वां नंबर कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। अगर बात करते हैं 20वां जो होगा कहाँ पे होगा? वो जापान में होगा। कहाँ पे होगा? जापान में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, G20 में बात करते हैं कौन कौन है। अभी इसमें 19 देश हैं। ठीक है, 19 देश हैं, प्लस एक है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, EU है, और एक AU है, अफ्रीकन यूनियन, अभी ऐड हुआ है, इसलिए इसको G20 बोला गया, मतलब G21 भी बोला गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं G20 की थीम क्या थी, इसके थीम की बात करते हैं। इसकी थीम थी वसुधैव वस वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, क्या था? कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था। अच्छा, अगर बात करते हैं कि G20 के शेरपा कौन थे, शेरपा कौन थे, तो शेरपा थे अमिताभ कांत। कौन थे? अमिताभ कांत थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, अमिताभ कांत G20 के शेरपा थे। इतना आपको याद रहेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विशन सिंह बेदी किस खेल से संबंधित है? ये महान खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, टेनिस, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। अब हम बात करते हैं विशन सिंह बेदी की। किसकी बात करेंगे हम लोग? विशन सिंह बेदी, विशन सिंह बेदी, विशन सिंह बेदी। बात करते हैं ये क्या है? यह एक क्रिकेटर है। क्या है? ये क्रिकेटर है। ठीक है, ये क्रिकेटर हो गया। अगर बात करते हैं तो ये करते क्या है? ये एक स्पिन गेंदबाज है, गेंदबाज थे, सॉरी। और अभी, और उस समय और क्या थे ये कैप्टन थे। ठीक है, ये पूर्व कप्तान भी है, पूर्व कप्तान भी है। ये आपको इतना ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1946 में, और इन्होंने 1966 से 1979 तक 22 मैचों में कप्तानी की है। ठीक है, 22 मैचों में इन्होंने कप्तान रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1970 की, तो ये इनको पद्म श्री मिला था इनके कामों के लिए। ठीक है, पद्म श्री मिला था, ये भी आपको याद रखना है इनको इनके कामों के लिए। और 2004 में इनको मिला था CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इनको दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना इनकी, इतना इनको मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP मतलब डाई अमोनियम फास्फेट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। अगर हम बात करते हैं DAP जिसको हम लोग बोलते हैं डाई अमोनिया फास्फेट। ठीक है, यही ये आज भारत का जो नैनो लिक्विड DAP है, ये इसी का एक फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर स्थापित करा जाएगा, तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अगर देखा जाए तो ये कलोल में किया जाएगा। कलोल, 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 कलोल क्या है? कलोल एक गांधीनगर का विलेज है। ठीक है, गांधीनगर का एक विलेज है जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है, गुजरात में पड़ता है। और किसके द्वारा ये बनाया गया? ठीक है, मतलब ये स्थापित करा जाएगा, ये इफ्को के द्वारा स्थापित किया जाएगा, इफ्को के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? इससे पर्यावरण अनुकूल होगा। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल होगा, पर्यावरण अनुकूल होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं तो
थोड़ा सा इफ्को के बारे में। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। और इसके सीईओ डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी हैं। ठीक है, इनके संस्थापक जो हैं उदय भान सिंह जी, नटवर सिंह जी जेठवा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पे इनके संस्थापक 2 हैं और इनके सीईओ उदय शंकर हैं, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जुपिटर ब्रिज, ये जुपिटर ब्रिज है, को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र का, या फिर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर सी झारखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लद्दाख। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लद्दाख होगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि जो ये जुपिटर वृक्ष है, इसका जो वनस्पति नाम है, तो वनस्पति नाम वो क्या है? इसका वनस्पति नाम क्या है? इसका वनस्पति नाम है कम्युनिस जूनी परेश। ठीक है, क्या बोलते हैं? कम्युनिस जूनी परेश, परेश। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है या फिर वनस्पति नेम बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसका जो उपयोग है, इस वृक्ष का उपयोग क्या है? इसका उपयोग होता है मसाला और जड़ी बूटी बनाना। क्या है? मसाला और जड़ी बूटी बनाना। मसाला और जड़ी बूटी तैयार होती है इससे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मसाला और जड़ी बूटी से तैयार होती है। अगर हम बात करते हैं, यह एक औषधि वाला, बोल देते हैं इसको एक तरह से औषधि वाला पौधा है। औषधि वाला पौधा है। ये कहाँ, किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? लद्दाख का किया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लद्दाख की बात करते हैं तो इनमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन है? लेह है, ठीक है, दूसरा क्या है? कारगिल। ठीक है, लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है, कैपिटल है। ठीक है, इसको कब बनाया गया? इसको कब बनाया गया? इसको बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। कब बनाया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन के जन्मदिन पर बनाया गया। ठीक है, जन्मदिन, जन्मदिन पर ये बनाया गया 31 अक्टूबर को ही। ठीक है, अच्छा, ये लद्दाख किससे कटा है? ये लद्दाख और अलग जम्मू, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। यह पहले दोनों मिला के एक स्टेट हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हम बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बी.डी. मिश्रा है। कौन है? बी.डी. मिश्रा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बी.डी. मिश्रा यहाँ के गवर्नर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक वर्ष भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर को ITBP का जन्मदिन मनाया जाता है, एक तरह से स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ITBP की, ठीक है, ITBP, ठीक है, ITBP की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। इसका जो क्षेत्र है, अगर बात करते हैं ये कहाँ से कहाँ तक इनकी सीमा है, ये काराकोरम बॉर्डर पर, काराकोरम से लेकर जयलेपला, जयलेपला, जयलेपला दर्रा तक ये कार्य करते हैं। अच्छा, काराकोरम कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे, जो चीन के बॉर्डर पे है, भारत चीन बॉर्डर। और जयलेपला कहाँ पे है? ये है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इन पूरे की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक? इन पूरे की दूरी की बात करते हैं तो 3488, ये भारत चीन का बॉर्डर है। और यहीं पर जो इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस है, ये यहाँ पर लगी रहती है, रक्षा करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनकी बात करते हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 1962। ठीक है, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर
1962 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात करते हैं अर्धसैनिक की। ये ITBP क्या है? एक अर्धसैनिक बल है, ठीक है, अर्धसैनिक सैनिक बल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनके जो निदेशक हैं, ठीक है, इनके जो निदेशक हैं वो कौन है? इनके निदेशक की बात करते हैं तो निदेशक इनके कौन है? इनके अनिल दयाल है। कौन है? अनिल दयाल, अनिल दयाल, ठीक है, अनिल दयाल इनके निदेशक हैं। अच्छा, हम कुछ दिवस बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कारगिल दिवस, कारगिल दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जुलाई, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कि तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस, तटरक्षक, तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं झंडा दिवस मनाया जाता है कब? झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 15 जनवरी की, तो इंडियन आर्मी डे, ठीक है, इंडियन आर्मी डे, आर्मी डे मनाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को, तो ये नेवी डे है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सॉरी, नेवी डे नहीं, एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 4 दिसंबर की बात करते हैं तो इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, नेवी डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 24 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।